हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हो रिएक्शन विद रचा। इस वीडियो पे हम करने वाले आकाश बनर्जी के एंग्री यंग मैन के पर जो उनकी कॉमेडी वीडियो आई है वो। क्या रेडी है आप? अगर आप रेडी हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दिया करो। उसमें कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है? नेट तो आपको भरा नहीं है तो कर दिया करो। और चलो हम करते हैं रिएक्ट, क्योंकि वीडियो काफी फनी होने वाली है एंड वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा भाई, 10, 12, 13 मिनट का होगा। तो गाइस आप रेडी हैं? मैं तो रेडी, क्योंकि मेरे को आकाश बनर्जी मतलब स्टैंड अप कॉमेडियन के जितने भी अब हम करने वाले हैं आकाश बनर्जी के, क्योंकि ये मेरा फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट है। ऐसे मतलब मोस्टली सारे ही फेवरेट, लेकिन ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट है क्योंकि वो सरोजनी नगर वाला इसका वीडियो जो वायरल हुआ था वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो हम देखते हैं और करते हैं रिएक्ट। सो मेरे साथ चलो करते हैं रिएक्ट। और अगर आपको पसंद आए तो आपको पता ही है आपको क्या करना है। ज्यादा बात बोलूं क्योंकि 2 मिनट यही थे, 2:50 मिनट हो गए। मैं बहुत देर से बोली जा रही हूँ, तो चलो ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। लेट्स रिएक्ट। तो क्या हो गया, स्टार्ट क्यों नहीं होगा? डिस्क्लेमर। आ गए फिर से वीडियो देखने। Yes. इससे पहले मैं बस ये बता दूं कि मैं मार्च और अप्रैल में टूर करने आ रहा हूँ यूके, यूएस में, कनाडा में भी, टोरंटो में भी एक शो है। ये सारी डिटेल्स हैं। अगर आप इन शहरों में रहते हैं तो प्लीज मेरा शो देखने आइए। टिकट्स लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में है और मेरे इंस्टाग्राम बायो पे भी है। अब मैं इस वीडियो के बारे में बात करता हूँ। ये मेरा पहला 1 घंटे का स्टैंड अप स्पेशल है जिसको मैं आज यूट्यूब पर रिलीज कर रहा हूँ। इस स्पेशल में से कुछ वीडियोस मैंने काट के पहले भी डाले थे, हो सकता है आपने देखे हो, स्कूल, नारकोटिक्स वगैरह। पर ये पूरा एक शो है, जिस तरह एक लाइव स्टैंड अप का शो हम परफॉर्म करते हैं वैसे ही आपको यहाँ पे यूट्यूब पे देखने को मिलेगा। आई होप आपको अच्छा लगे। पूरा शो देखिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर भी करिएगा। ये 2 साल पहले शूट हुआ था, इसको रिलीज अब हम कर रहे हैं। तो आई होप यू ऑल लाइक दिस। बाकी यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बाय। Ladies and gentlemen, it's time to call the main act for tonight. Make some noise. Please welcome on stage, Mr. Akash Gupta. थैंक यू। ये इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं थी यार, वो सीटियाँ वीटियाँ मारती हैं जी। बट थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। हाय, क्या हाल है? हेलो या बना लीजिए स्टोरीज जिसको बनानी है अभी। फिर फ़ोन दोबारा शो के बीच में मत निकालना है यार, ठीक है? तब वियर्ड हो जाता है। कितने लोग आज मुझे पहली बार लाइव परफॉर्म करते देख रहे हैं? काफी लोग। खड़े रखो हाथ, खड़े रखो हाथ। 90% लोग पहली बार देख रहे हैं आज। वाह यार, 8 साल हो गए मुझे कॉमेडी करते हुए, अब आए। कितना टाइम क्यों लग गया? पता ही नहीं लगता। टिकट नहीं मिल पाती है। व्हाट अ कॉम्प्लीमेंट, लकी यू। बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग यार। मेरी बहुत फटी हुई थी, हम परसों जब शो करने आए थे यहाँ, इतनी बारिश हो रही थी तो मैं स्टोरी डाली थी कि गाइस आ जाना जिन्होंने टिकट लिया है। पर मैं भूल गया था ये मुंबई वाले आ जाते हैं, हमारे दिल्ली में नहीं आते हैं। बारिश होगी घर पे बैठ के आते, जोमेटो वाले घर चले जाते हैं बारिश में यार। तो यहाँ मैंने कहा सभी कह रहे हैं तैर के आ रहे, तो टेंशन ना ले यार। ऑरेंज वार्निंग की माँ की आंख पे बैक स्ट्रोक करते आ रहे हैं शो पे हम एकदम बाढ़ में से। सो थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट कि थैंक यू। मैं काफ़ी खुश हूँ कि अब हम इस तरह से शोज कर सकते हैं। आप यहाँ बैठे हो, मैं खड़ा हूँ, फिजिकली शोज हो रहे हैं। जब कोविड आया था 2-3 साल तो बहुत फट गई थी यार हम कॉमेडियंस की, क्योंकि हमारे शो बंद हो गए थे। मैं कहा पता नहीं कब सही होगा, क्या करेंगे। तो आप लोगों ने जूम पे जॉब्स करी होंगी ना, हमने जूम पे शो करे थे। उससे ज्यादा वाहियात चीज लाइफ में कुछ नहीं थी, क्योंकि लोग जूम पे कॉमेडी शो ऐसे देखते हैं जैसे वो यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, पर वो भूल जाते थे कि मैं भी आपको देख सकता हूँ। बनियान पहन के बैठे हुए हैं, जोक हमारा लैपटॉप है। मैं अंकल नाभि दिख रही है आपकी, बनियान नीचे करो, 1 घंटे का शो है, मूड खराब हो रहा है मेरा। पंच लाइन पे फ्लश की आवाजें आ रही हैं, कुकर की सीटियां बज रही हैं घर में, राजमा चढ़े हुए हैं। मैं कहा मैं छोड़ दूंगा कॉमेडी, ये सब चलता रहे ऐसे। फिर 1-1.5 साल बाद लॉकडाउन की रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी हटी तो हमें शो करने की परमिशन मिली, और ऐसी मिली कि आप शो करिए
लेकिन 50% कैपेसिटी पे। पता इतना वियर्ड होता था, ऐसे शो होते थे, एक एक सीट छोड़ के लोग बिठाए होते थे यार, बंदी के दोनों तरफ बंदा, किसकी है पता ही नहीं, जिसकी नहीं है वो भी खुश हो रहे हैं, मेरी भी उतनी है, हाय, और जिसकी एक्चुअली में वो इतना ओवर पॉजिटिव हो रहा है, पूरे शो में ऐसे हंस रहा है, हाथ दो यार, क्या कर रही हो, हंसो। बड़ा ठीक है, अब तो 2-3 साल हो गए हैं कोविड को आए हुए, अभी तक डरने की जरूरत नहीं है, सबने वैक्सीन वगैरह भी लगवा ली है, ठीक है। पर जब वो आया था तब तो बहुत फटी हुई थी यार। Yes. लेकिन मुंबई में एक ऐसा शहर है, मैं खुद यहाँ रहता था जब कोविड आया था, यहाँ के लोग बहुत रिस्पॉन्सिबली डील कर रहे थे उसके साथ। हाँ, इट्स अ फैक्ट, क्योंकि मुझे याद है जब लॉकडाउन लगा था, यहाँ मैं देखा लोग खाना इकट्ठा कर रहे हैं, घरों में बंद हो रहे हैं। मैंने दिल्ली में फोन किया अपने दोस्तों को, मैंने कहा भाई मैंने सुना लॉकडाउन लगने वाला है, कह रहे हमने फार्म हाउस बुक करा लिया है, हमारी पार्टी नहीं रोक सकता ये। मैं कहा कोरोना, कह रहे वहम है वहम, चाइनीज थ्योरीज है, कुछ ना है भाई, डिटॉल से हाथ धो के धूप में खड़े हो जाओ, कुछ नहीं होगा। महामारी को वहम बता रहे हैं दिल्ली के लौंडे। पता है कोविड सब शहरों में आया था, लोग इतनी फट गई थी, कोविड दिल्ली में कोविड की खुद फट गई, कह रहे कोई सीरियसली क्यों नहीं ले रहा मुझे यार, मैं जान से मार दूंगा, ये मोमोज खाने निकले हैं। हमारी प्रायोरिटीज ही अलग है लाइफ में दिल्ली में यार, बिल्कुल नहीं पड़ती वहां मौत से लोग। आप लोगों ने न्यूज़ देखी दिल्ली में पोल्यूशन कितना ज्यादा बढ़ गया और हर साल बढ़ता जा रहा है। तो हर साल वो अक्टूबर से दिसंबर बहुत बुरी हालत हो जाती है वहां पे, क्रॉप बर्निंग होती है, उसी के बीच में दिवाली आ जाती है। तो हमारी सरकार 3 साल से रो रही है कि फायर क्रैकर्स बैन, बैन मत पड़ो, कुत्तों मर रहे हो वैसे और मर जाओगे। और बैन समझते हो आप, कोई गवर्नमेंट कोई चीज बैन करती है मतलब वो इलीगल है, आपको जेल हो सकती है वो करने के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारे। आप आओ दिवाली पे सब फोड़ रहे हैं मस्त, और पटाखे भी नहीं फोड़ रहे हैं, स्काई शॉट्स फोड़ रहे हैं कि पुलिस वालों मुझे पकड़ना चाहते हो, ये लो मेरी लोकेशन, ये जहां फटा इसके नीचे वाली छत मेरी ही है, आओ पकड़ो। डाउट रह गया आपको? ये लो 250 शॉट्स, आधे घंटे पड़ी आ रहे हैं, चौड़े हो रहे, क्या हो गया भाई, कोई पुलिस नहीं आ रही, इलीगल काम चल रहा है मेरी छत पे। बिल्कुल नहीं फटती हमारी मौत से यार। और पता मुझे लगता था हम इंडियंस ही बहुत केयरलेस है कोविड को लेके, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। मैं लास्ट ईयर पहली बार यूरोप गया था शोज करने, ठीक है, और मैंने बाहर जाके रियलाइज किया गोरे हमसे भी बड़े चूती हैं। हाँ है वो, वहां पे पता यूरोप में ये प्रोटेस्ट चल रहे थे, हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। मैं कहा वाह यार, काफी प्रिविलेज प्रोटेस्ट है ये तो। हमारे इंडिया में उल्टे चल रहे थे, पहले मेरे लगा दे, ये 70 साल के अंकल 5 साल में मर जाएंगे, इनको क्यों बचा रहे हो, मैं यूथ हूं भाई, मैं भरूंगा टैक्स, मेरे डाल कोविशील्ड डालो, कोवैक्सीन है डाल दो यार, आप कॉकटेल बना दो मेरे पिछवाड़े में, दवाई डाल दो मेरे अंदर प्लीज यार, मेरे को एक्चुअली वैक्सीन सर्टिफिकेट चाहिए, मुझे घूमने जाना है। हमारे देश में बुड्ढों को गलत चीज की प्रायोरिटी मिलती है यार, वैक्सीनेशन की मिल रही है, स्लॉट तो खुद बुक हो नहीं रहे इनसे, स्लॉट मैं बुक कर रहा हूँ, सुई नाना जी की लग रही है, चलती बुकिंग में मेरे नाना जी आ जाते हैं, बेटे ये ओटीपी क्या, मैं कहा आप डेंचर पहनो, मैं डाल रहा हूँ ओटीपी आप प्लीज। बट मैं पहली बार यूरोप गया था यार, बहुत सुंदर है यूरोप, मैं यूरोप का क्रेज बहुत था मुझे, क्योंकि मैंने मूवीज में देखा था, गानों में देखा था, मजा बहुत आता है, पर दिक्कत भी बहुत होती है। एक तो उन्होंने मजाक मजाक में देश बना रखे हैं, एरिया है नहीं उतना इनके पास, जैसे आप यहाँ से थाने जाओ, थाने से कल्याण जाओ, वहां से पुणे जाओ, 4 कंट्री हैं उनकी, ऐसे कल्चर चेंज होता है, ऐसे भाषा, ऐसे लोग, कितना अडेप्ट करे यार। और एक बहुत प्रॉब्लमेटिक देश है भाई वहाँ, फ्रांस। अगर आप में से कभी कोई फ्रांस घूमने जाना चाहता है, जाओ, बहुत सुंदर है, पर प्लीज एक एडवाइस ले लो मेरी, फ्रेंच सीख के चले जाना थोड़ी बहुत, क्योंकि वो इतने एलीट लोग हैं ना, वो तुम्हारे मुंह पे फ्रेंच मारते रहेंगे, तुम्हारे समझ आए ना है, वो लगे रहते हैं विश गिश विश विश, सॉरी आई कांट अंडरस्टैंड विश गिश, आई कांट विश, मैं ये सही है, मैं भूतनी के नहीं आ रही समझ, बोली जा रहा आधे घंटे से, मत कर मुझसे बात। फ्रेंच पीपल आर वन ऑफ द मोस्ट रूड पीपल इन द वर्ल्ड, सुना है आप लोगों ने, है ना, और वो प्राइड लेते हैं इसमें, पता कि हाँ है हम आदत, तुम आए हो हमारे देश, तुम हमारी भाषा सीखो, हम क्यों तुमसे इंग्लिश में बात करें।
बहुत रूड लोग होते हैं, कोई हेल्पफुल इंसान नहीं होता यार वहाँ। मैं पेरिस में था, एक बहुत बड़ा मेट्रो स्टेशन था, मैं भटक गया वहाँ पे, मतलब 6-7 मेट्रो की लाइनें, सब कुछ फ्रेंच में लिखा है, मेरे समझ ही नहीं आ रहा। तो मैं लोगों से हेल्प मांग रहा हूँ, मैं एक्सक्यूज मी इग्नोर, मैं एक्सक्यूज मी इग्नोर। इंडिया में बोलो, सामने से बंदा बोलता है ब्रदर, मैं इसको पता नहीं है मैं चीज क्या हूं, साले मॉन्सियोर कहीं के। फिर 2 लोगों ने हेल्प करी हमारी, गलत भेज दिया। अब मैं और भटक चुका हूं स्टेशन में भाई, 1.5 घंटा हो गया, मैं बाहर ही नहीं निकल पा रहा हूं यार। तो मैंने गिव अप ही कर दिया, मैं कहीं रात काटनी पड़ेगी इन्हीं सुरंगों में। ये होमलेस बंदा गिटार बजा रहा है, मैं इसके साइड पे तबला बजा लूंगा, कोई मेरे मुंह पे 2 सिक्के मारेगा, मैं भी खाना खा के यहीं सो जाऊंगा। तो जैसे मैंने गिव अप कर दिया था ना, मुझे दूर कहीं 2-3 आवाजें सुनाई दी, ऐसे ना कोई 2 लड़कियां आपस में बात कर रही थी। यार मैं तुझे बोला था हमें वहां से जाना चाहिए। कहाँ है मेरी भारतीय बहनें? पता है, फॉरेन कंट्री में भटक जाओ और आपको देसी लोग की आवाज सुनाई दे, एक कलेजे को ठंडक से मिलती है यार। और मैंने एक चीज देखी है, हमारे लोग वहां जाके सुधर भी जाते हैं, पता नहीं क्यों। यहाँ के हरामी वहां फुल मैनर्स आ जाते हैं उनमें। जैसे वो लड़कियां थी, हमें जानती भी नहीं थी यार, इतनी हेल्प करी उन्होंने हमारी। उन्होंने अपनी ट्रेन छोड़ी, कह रही पहले हम आपको बिठाएंगे। वो हमें लेके गई, कह रही इस ट्रेन में बैठना है आपने, उस स्टेशन के इस प्लेटफॉर्म से ये एग्जिट लेना है। वाह। और इंडिया में कर लो, आप किससे हेल्प मांग लो, बेसिक हेल्प मांग लो। भाई साहब ये शिमला की बस यहीं से जाएगी, अंधा है, ऊपर लिखा मैं टीटी देख रहा हूँ, ओए तू हट, लड़ाई होगी, चिड़े रहते हैं, हट हट, लेकिन मूडी खराब रहते हैं हमारे। बाहर फुल मैनर्स चल रही है, हाउ आर यू, आई एम गुड, हाउ आर यू, गुड डे, नो वरीज नो वरीज। एक तो कोई बताता नहीं है ना, मैं जैसे मैं भी पहली बार बाहर गया था यार, तो मुझे नहीं पता था कि बाहर जाके कैसे बिहेव करना होता है। जैसे मुझे नहीं पता था कि गोरे जो हैं वो एक दूसरे को देख के ग्रीट करते हैं। अब मैं सड़क पे चल रहा हूँ, 2 बुड्ढे मुझे देख के स्माइल किए जा रहे हैं, मैं किसको कर रहे हैं? फिर 2 और आए, मैं क्या हंस कर रहा हूं मुझे देख के। यार हमें आदत ही नहीं इतने प्यार की। भाई मैं दिल्ली से आया हूं, वहां आई कांटेक्ट मतलब लड़ाई होती है, वहां नीचे देख के चलते हैं हम, ऐसे कोई 2 सेकंड एक दूसरे को देख लेना ऐसा हो जाता है। क्या क्या तब से देख रहा है? मैं देख रहा हूँ तब से, मैं साढ़े तेरी आंखें निकाल लूंगा बाहर, तब से देख रहा हूँ मुझे, ओ बस मूड खराब। तो ना मुझे रियलाइज हो गया बहुत जल्दी कि मैं फ्रेंच सीखे बिना सरवाइव नहीं कर पाऊंगा वहां पे। तो ना मैंने बेसिक फ्रेंच सीख ली, जैसे बॉन्जूर, je m'appelle आकाश, और एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस होता है वो मैंने सीख लिया फ्रेंच में, ऐसे बोलते हैं पार्ले-वू अंग्लिश, इसका मतलब डू यू स्पीक इंग्लिश। तो सामने वाले बंदे को आती है तो वो बोल देता है उई। फ्रेंच में उई मतलब हाँ होता है। बहुत अजीब भाषा है, आवाजें निकालते रहते हैं। मैं पेरिस में घूमा, 2 लड़कियां आपस में बात करी, उई 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 उई, तो मैंने भी पीछे से कर दिया, मैं ख्वाबों की शहज़ादी, मैं हूँ हर दिल पे छाई, बिजली गिराने मैं हूँ आई, कहते हैं मुझको हवा हवाई ई। तेरी विशगिश विश, मैं कहा वानी ई, टिक टिक 1, टिक टिक 2। पूरे यूरोप की भाषा बहुत खराब है यार। जर्मन में बाय को बोलते हैं चूस, मेरे को नहीं पता था, बता। एक बंदा है मेरे पास कह रहा है चूस चूस, ओए तू चूस, बदतमीज BSD के। तो मैं जितनी फ्रेंच सीख ली थी ना, मैं कहा कहीं प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लाइव सिचुएशन में। तो मैंने एक बेकरी में घुस गया, वहां पे एक लड़की खड़ी थी, मैं कहा बॉन्जूर, बॉन्जूर, किसका सही है? ये राग भैरवी को छेड़ दी बॉन्जूर पे आपने। आप घराने से हैं कोई? तो मैंने बड़ी हिम्मत करी, मैं कहा अकिलिकी चिकिला चिकिला, मैं पार्ले-वू अंग्लिश,
मैं कहा वही पता था ऐ क्या है, इसका कुछ मतलब होता है क्या फ्रेंच में जो मुझे नहीं आता। और बस सबसे बड़ी दिक्कत कब होती है वहां लैंग्वेज की, जब आप उनको समझाना चाहते हो कि आप क्या खाना चाहते हो, क्योंकि वो लोग जो खाते हैं ना, आप एज अ टूरिस्ट 6-7 दिन एंजॉय कर सकते हो, उसके बाद आप इरिटेट हो जाते हैं यार। एक तो ये साले यूरोपियन लोग कुछ भी पकाने को तैयार नहीं है, सब कुछ ही कच्चा खा जाते हैं एकदम, ठंडी सलामियां, कच्चा मीट एकदम, मतलब समंदर से सामान निकालते, ले ये लिखा ऑयस्टर, ऐसे खाते कच्चे। और ब्रेड के नाम पे तो भाई वो किसी पहाड़ से पत्थर तोड़ के लाते हैं, उनको बोलते हैं फ्रेंच बगेट। जैसे हम खाते हैं ना ये ऐसे स्लाइस ब्रेड, ये नहीं खाते, वो पत्थर ब्रेड खा रहे होते हैं। भाई इतना परेशान हो जाता था मैं उनकी बेकरी में, उनको समझा दे रहा हूँ, यस यस दिस हॉट, गरम करना है इसको, या वार्म आ रहा, समझते रहे कुछ माइक्रोवेव गूं, वहां से विश 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 विश, मैं कहा दे दे, बात नहीं करनी मुझे, दे 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 दे, ऐसे खाऊंगा मैं, ठंडा खाऊंगा। 2 दांत रह गए बगेट में मेरे, गरम नहीं किया उसने। मैं इरिटेट हो गया, मैं कहा मैं नहीं खा सकता भाई ये सब, प्लीज मुझे इंडियन खाना खाना है यार। तो मैं पेरिस में इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल भी गया है, ठीक है। तो उनका मेन्यू बाहर पड़ा था, तो मैंने खोल के ना कंफर्म कर लेते हैं, तो उसमें लिखा है हमस, बटर चिकन, नान। मैं कहा अपने लग रहे हैं, अपने नहीं होंगे तो पाकिस्तानी होंगे। बाहर सब प्यार से रहते हैं, वहां नहीं लड़ते, वहां लड़ते हैं वीजा कैंसिल हो जाता है ना, तो वापस आना पड़ता है वहां। तो मैं अंदर घुसा, एक आंटी आई, मैं कहा बोंजूर, किरी बोंसोir, मैं कितना सिलेबस है, तुम पूरे दिन की एक नमस्ते रख लो ना यार, मैं सुबह शाम दोपहर यही याद करता रहूं। मैं कहा पार्ले वो आंग्लेस, कह रहे मुझे हिंदी आती है, बैठे चुपचाप, बड़ा पार्ले वो कर रहा है मेरे सामने, फ्रेंच मार रहा है। आप बेटे बैठ इधर, बैठ तू बता, थाली लगाइए तेरे लिए। हाँ अरे अचार नींबू का खाएगा, आम का खाएगा? मैं कहा माँ पेरिस में नींबू आम का अचार, मजा आ गया यार उस दिन तो खाना खा के, बहुत टेस्टी था यार। पर उसके 2 दिन बाद एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, तब तो मैंने ठान ली, मैं कहा मैं नहीं आ रहा पेरिस फ्रेंच सीखे बिना दोबारा। मेरे होटल रूम में ना टॉयलेट रोल खत्म हो गया, बहुत दिक्कत होती है यार। मैं 35 डेज था यूरोप में, 35 दिन। लोग मुझसे पूछ रहे हैं आपको इंडिया की किस चीज की याद आ रही है, किस चीज की क्रेविंग हो रही है आपको, खाने की? मैं कहा नहीं, धोने की। मैंने कहा मैं चाहता हूं एक जेट आए और चीर दे मेरी, मैं कहा फाड़ दो मेरी, पानी मार दो, ये कागज मल्ला नहीं हो पा रहा है मुझसे, 35 दिन से धोने को नहीं मिली है, ब्रेड खा खा के कॉन्स्टिपेशन अलग हो गया, और साइकिल की सीट पिछवाड़े में अलग घुसी थी मेरे। भाई मेरे पिछवाड़े में कुछ हो गया था यार, मैं पेरिस में ऐसे घूम रहा हूं, लोग कह रहे ये क्या? मैं कहा इट्स माय वॉक, चूज। तो अब खत्म हो गया टॉयलेट रोल। मैं कहा फिर फ्रेंच बोलनी पड़ेगी, कैसे समझाऊंगा इनको, मुझे तो पता भी नहीं बोलते क्या, टॉयलेट रोला पता नहीं क्या बोलते होंगे। तो मैंने रूम का दरवाजा खोला, एक हाउसकीपिंग वाली एकदम पास में खड़ी थी। मैं कहा बोंजूर मैडम, फिर बोंजूर मसियो, आई नीड टॉयलेट रोल, विश विश या विश। मैं कहा मैं मर्डर कर दूंगा, आई नीड टॉयलेट रोल, टॉयलेट पेपर। यार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं उसको टॉयलेट या पेपर में से एक इंग्लिश वर्ड तो समझ आ जाएगा, एक। ये गवार के बच्चे फ्रेंची, ये सालों को बेसिक इंग्लिश नहीं आती है यार, लगी हुई है वुश वुश वाश और जब वॉक टॉयलेट रोल, टॉयलेट रोल। भाई उसको ये भी समझ नहीं है, फुल जल्दी थी मैं बता रहा हूँ। मैं कहा आ जाओ बाथरूम में आ जाओ, वुश वुश वुश। ये गत्ता घूम रहा है गोल गोल, इसके ऊपर का कागज दे दे, धोनी है। merci beaucoup, मैं कहा फुतरे फू। किसी को फ्रेंच आती ना हो, सबको पता था मैंने गाली दी है, लेकिन गालियों में कोई पावर होती है दोस्तों, सारी लैंग्वेज यूनाइट कर देती है एकदम हमें। और मैं बाहर पहली बार गया था यार, मैं तो एक चीज से बहुत इंप्रेस हुआ, पता बाहर जाके, जो ये गोरे बुढ़े होते हैं ना भाई, ये बहुत सही है, ये सब कर रहे हैं लाइफ में, इन पे उम्र ही नहीं लग रही है, ये खा पी रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, गाड़ियां चला रहे हैं, खुद ही पेट्रोल भर रहे हैं,
एकदम ऐसे कांपते हाथों से ट्रैक कर रहे होते हैं। मैं कहीं चढ़ तो जाएगा, उतारेगा कौन इसको यहाँ पर? क्या मजबूरी है इसकी यार? वो सब खाते हैं, उनका अलग खाना भी नहीं होता यार। मैंने तो बुड्ढे से पूछ लिया एक दिन, मैं कहा बुड्ढे सुन, ये पूरा पिज्जा खा गया तू अकेले है? तेरा कुछ ईसब गोल्ड, डाइजीन, पेंटोसेट को चल नहीं रह गया भाई? ऐसे कैसे इतना मैदा खा गया यार? मेरी नानी को रात को छोले खिला दो आप। हाय मेरे प्राण, मेरे ऊपर को अपनी घबराहट उठ रही है मेरे। हाय हाय तेरे नाना दिख रहे हैं आकाश मुझे। मैं चली देख रहे हैं। मैं कहा डकार मारो, सो जाओ यार। छोले खा के मरने की एक्टिंग करी है मेरी नानी यार। और गोरी बुढ़िया पूरी वाइन की बोतल पी के। मैं कहा बुड्ढी तेरे हैंगओवर नहीं हो रहे? ऐसे कैसे पूरी वाइन की बोतल पी के अकेले यार? भाई बहुत फिट होते हैं यार वहां के बुड्ढे, सब साइकिल चला रहे होते हैं। तो मैंने भी किराए पे साइकिल ले ली। हर कोई साइकिल चलाता था यूरोप में, तो मैं आराम से लेजर साइकिलिंग कर रहा हूँ पार्क में की। वाह यूरोप, साफ हवा। एक 70 साल का बुढ़ा आया, फुल स्पीड ओवरटेक कर गया मुझे एकदम उस वाइब में था वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है। कमान रतन। तो ना मेरा भी ईगो हटा। मैं कहा रुका बुढ़ा, साढ़े तेरी चलाऊं कैसे? मेरे को गियर वाली साइकिल मुझे चलानी नहीं आती। इंडिया में किस बच्चे को बचपन में गियर वाली साइकिल मिली यार? पता फॉरेन कंट्री तो चूतिया लग रहा था, मैं पैडल मारी यार था, आगे नहीं बढ़ रहा था। और वहां के बुड्ढे फुल शो ऑफ कर रहे हैं, साले वो वाली साइकिलें चला रहे हैं। मैं कहा इस उम्र में झुक कैसे गया ये इतना यार? ये भाई बहुत रिस्की होता है यार। मेरी नानी एक बार इतना झुकी थी, वो ऐसे ही हैं, ऐसे चलती हैं वो। तो मैं सोच रहा हूँ एक साइकिल डाल दूं बीच में, थोड़ा काम कर लेंगे, ब्रेड ले आएंगे, दूध ले आएंगे मार्केट से। क्या हो गया? काम चोर है हमारे बुड्ढे। सबको बैठ के अनुपमा देखना है बस। कोई बुजुर्ग आए तो दीज आर जस्ट जोक्स। मैंने अपनी नानी से परमिशन ले ली है और उनको हर शो की कमीशन भी मिलती है, ठीक है? ऐसे मत सोचो आप। भाई साहब सही है। आप में से कोई ड्रग्स करते हैं? हाँ कम ऑन, ड्रग्स कौन करता है? गिव मी अ चीयर, चरस गांजा, कम ऑन। अबे डरो, कैमरे लगे हुए हैं, क्या कर रहे हो भाई? यही प्रॉब्लम, लोगों को डर ही लगते हैं यार। हाँ मैं गंजेड़ी, चरसी। आप तो मुंबई में रहते हो, आपकी तो फटनी चाहिए यार। मतलब पता देखा था 2 साल पहले क्या चल रहा था, जो वो एक्टर को पकड़ रहे थे। तब भी मैं करता था ये शो ना, तो मैंने एक बार पूछा ऐसे, कौन सा ड्रग्स करता है यहाँ? उस टाइम जो ऑडियंस थी ना, हिलना ट्रैप है। कोई सिविल यूनिफॉर्म में बैठा होगा यहाँ पे, हम हाथ उठाएंगे यहीं से हथकड़ी। मेरा एक दोस्त है, उसको फुल शो ऑफ करने के आते हैं। गंजेड़ी, सॉरी गाइस, ये सब नहीं बोलना चाहिए। गंजेड़ी, चर्सी, इनकी कम्युनिटी ऑफेंड हो जाती है। Hey, we are not Ganjedis and Chersis. We are stoners. We smoke pot. It's marijuana. तेरी मारा है गंजेड़ी तू है। इंग्लिश बोल के क्या हो जाएगा? इनके पास सबसे ज्यादा गांजा होगा, देखना है जिनको हंसी भी लेट आ रही है ना। तो ना मेरा दोस्त उसको फुल शो ऑफ करने की आदत है। वो बिल्कुल सटल नहीं है इस चीज को लेके कि वो स्मोक अप करता है। एक बार उसने शो ऑफनेस की हद ही पार कर दी भाई। भंड होके इंस्टाग्राम पे फोटो डाल दी और नीचे हैशटैग डाल रहा है, हैशटैग भंड, हैशटैग बॉयज नाइट आउट, हैशटैग फन की रातें। एंड में लिख रहा है हैशटैग नारकोटिक्स। नारकोटिक्स, वीड हैश नहीं, नारकोटिक्स। इसको लग रहा है यही है इंडिया का ड्रग लॉर्ड, पाब्लो मल्होत्रा। ये रिक्शे वालों से माल खरीदने वाला, ये खुद को पाब्लो समझ रहा है। इसने ना नेटफ्लिक्स पे इतना ज्यादा नार्कोस देख लिया, इसका दिमाग खराब हो गया यार। ये रिक्शे वालों को स्पेनिश में गालियां देता रहता है। रिक्शे वालों को बोल रहा है पूता 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 दे मारी। एक दिन एक रिक्शे वाले ने पलट के बोल दिया कोमे मियर्दा।
Mi puta tu mierda. Vamos. Soy el fuego que arga tu piel. Soy el agua que. रिक्शा वाला उसको समझा रहा, साले मैं डीलर हूं तो ना, मुझे स्पेनिश समझ आती है। मेरे पास भी नेटफ्लिक्स है, 2 स्क्रीन वाला। ये रिक्शा विक्शा सब ढोंग है, कैमोफ्लेज। आओ कभी हवेली पे। तो मैंने अपने दोस्त को समझाया एक दिन, मैं कहा देख तू फूक, तेरे को जो करना कर, हम जज नहीं कर रहे तुझे, पर हैशटैग नारकोटिक्स। मैं कहा जेल हो जाएगी, पकड़ा जाएगा साले। कह रहा तो क्या हुआ? मैं कहा उसके आगे कुछ होता नहीं है। कह रहा पाब्लो को भी तो हुई थी। मैं कहा आजा बैठ बैठ बैठ, बता बता, अब खुल के बता, क्या सपने हैं तेरे? भाई उसको बड़े बड़े सपने हैं। कह रहा मैं चाहता हूँ मैं एक दिन अपने विला में बैठा हूँ और वहां पे रेड पड़े और मेरे घर के बाहर DEA एजेंट्स और LAPD खड़ी हो। मैं कौन? लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट तेरे घर के बाहर खड़ी है फिर कह रहे फिर कुछ नहीं, वो लोग गर्दन पे टेजर मारते हैं, फिर आपके करंट लगता है, फिर बोलते हैं पुट योर हैंड्स बिहाइंड योर बैक, यू अंडर अरेस्ट। मैं कहा मेरी बात सुन, एक तो जॉइंट निकाल मुंह से, ठीक है? मैं कहा वो ना पाब्लो एस्कोबार था, वो साउथ अमेरिका का ड्रग लॉर्ड था, कोकेन का धंधा था उसका ना, उसको पकड़ने US से लोग आते थे यार। तू फरीदाबाद में रहता है यार, वहां नहीं आती LAPD, और वहां जो पुलिस आती है ना, वो गर्दन पे टेजर नहीं मारती है, वो पिछवाड़े पे लठ देती है एकदम। हमारी पुलिस को आप टेजर दे दो, वो भी वो पिछवाड़े पे मारेंगे। उनका बाय डिफॉल्ट ही वहीं जाता है ना पहला। अरे राजवीर देख चिपक गए तो धड़ 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 धड़। अरे राजवीर देख क्या क्यूटी पाई लग रहा है। एप्पल बना दिया इसका, एप्पल। गूगली मुश पारा 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 पा। जा बेटा सील कर दिया। जा, हमारे देश में लोगों को ड्रग्स से डर नहीं लगता है, देख रहे कैसे चीयर करते हुए। पता है उसका कारण भी है, मैंने देखा, जो हमारे देश की एजेंसी है ना जिनका काम ड्रग्स या ड्रग एडिक्ट्स को पकड़ना है, उनका नाम है NCB, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। कंट्रोल, ये कैसा नाम हुआ? आपको तो जड़ से उखाड़ना है ना। नहीं भाई कंट्रोल में क्या करेंगे? सारे चर्चे को पढ़ के बोल रहे हैं, सुन बे बहुत हो रहा है। कंट्रोल, 2 जॉइंट की बात होती फिर तूने 4 पिए। कंट्रोल, कितना डिसीविंग नाम है यार। मेरे चूतिया दोस्तों को कॉलेज में एक टाइम पे लगता था कि इनका काम क्वालिटी कंट्रोल का है, कि मार्केट में गंदा माल नहीं रहने देता NCB। इन्होंने फरीदाबाद को एम्स्टरडैम बना दिया भाई। एक बार किसी ने उनको कॉलेज में गंदा माल बेच दिया, उन्होंने NCB को ईमेल लिख दिया। वो लगे हैं रात को, हे NCB होप यू आर वेल, वी आर हाई, someone fooled us and sold us this crappy stuff, please find attached the pictures in the mail। भाई गांजे के पैकेटों के साथ फोटो डाली हुई है। वो तो शुक्र है रेड मारने नहीं आया भाई, वो रेड मारने आते क्या सही सीन हो जाता। वो आते बोलते हम NCB से आए हैं, कहता सर देखिए माल। आपके होते हुए मार्केट में क्या चल रहा है? कोई क्वालिटी मेंटेन करेंगे? थप्पड़ क्यों मार रहे हैं आप मुझे? हाँ मैंने कंप्लेन करी है, 2 बोरी माल पड़ा अंदर मेरे पास, तो इस पे बाल नोचने की क्या बात हो गई यार? ये हम कंप्लेन किसको करें फिर भाई? पर हमारे देश में ना मैंने देखा है NCB और पुलिस वालों का काम बहुत मुश्किल है यार लोगों को पकड़ना, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है वो फूक क्या रहे। आपको लगता है आपको पता नहीं, पता है आपको। जैसे एक बार मेरी कॉलोनी में 2 लड़के रहते थे, वो बहुत गांजा पीते थे, ठीक है। एक बार उनको पुलिस वालों ने गांजा पीते हुए पकड़ लिया। कह रहे बेटे अब नहीं छोड़ेंगे हम तुम्हें, चलो पुलिस स्टेशन, ये तुम कर रहे थे ना इसकी टेस्टिंग होगी और तुम जाओगे जेल। ऐसा उनकी गांड फट गई एकदम, गए बेटे अब तुम। टीम आई, टेस्टिंग हुई, वो घोड़े का गोबर निकला यार। वो उनको किसी ने मलाना क्रीम बोल के बेच दिया था, और वो 2 महीने से फूक के प्लेसिबो इफेक्ट में हाई भी हो रहे हैं। उनको लग रहा है यही होती है मलाना क्रीम। वो लगे रहते थे ब्रो, दिस इज द शिट ब्रो।
That was the shit. That was horse shit. तो जब रिजल्ट आया ना तो उनसे ज्यादा मूड खराब पुलिस वाले अंकल का हो गया। वो एकदम शॉक की ये तो अलाउड है, अब केस कैसे करें हम? नहीं क्या लिखे एफआईआर में? घोड़ी की लीद सुखा के फूक गया। इसके लिए नाइट ड्यूटी करता हूं मैं। बहुत ज्यादा खांसी हो रही है अरे आपको। राम जी भाई साहब, कैसे क्या मुंबई में कुछ फैला हुआ है क्या? इतनी खांसी एक शो में मैंने एक साथ नहीं देखी कभी यार। लाफ से ज्यादा खांसी आ रही है यहाँ पे। पी लो अब कुल्ला भी कर दिया हंसते हंसते। यार ऐसे मत करो यार, शो का फ्लो खराब हो रहा है। आराम से पी लो, मैं वेट कर रहा हूँ। ये मैं समझ गया हूँ, ये वो वाली लड़कियां हैं जिनको बहुत हंसी आती है और उसी में खांसी आ जाती है, तो इनकी बॉडी समझ नहीं पाती है कि हमें खांसी आ रही कैसी। फिर पानी पीते, पानी पी लो यार, फिर हंस लेना यार। पर यार हमारी पुलिस का काम बहुत मुश्किल है बहुत। ये मैंने क्राइम पेट्रोल देखने के बाद रियलाइज यार, वो शो देखने के बाद आपको सच में रियलाइज होता है कि वो फक कितने कॉम्प्लिकेटेड केसेस कितने साल तक चलते रहते हैं। ये हम तक पहुंचते ही नहीं ना कभी, है ना। बस मुझे क्राइम पेट्रोल से एक ही दिक्कत है, ये सारी लाशें महाराष्ट्र के नालों में क्यों तैर रही हैं? हमारे नालों में कोई कमी? भेजो 2-3 दिल्ली। मैंने वो शो देखने के बाद रियलाइज किया कि छोटे मोटे क्राइम्स के लिए पुलिस वालों को नहीं तंग करना चाहिए हमें। आप सोचो यार, वो 3 साल से कोई केस सॉल्व कर रहे हैं, उनको 3 साल बाद डेड बॉडी मिली, वो खोद के वहां पे डीएनए टेस्टिंग चल रही है, ये सब हो रहा है, और मैं वहां भागता हुआ पहुंचा एकदम की सर गॉड सर मेरा नोकिया का फोन चोरी हो गया। इतना गुस्सा चढ़ेगा पुलिस वाले को यार, वहीं लाश की हड्डी निकाल के तेरी बहन का नोकिया देख नहीं जा रहा पे, वापस डाल दो एविडेंस है। मैं बह गया था थोड़ा। सो आपको मेरा रिएक्शन कैसा लगा, मजा आया या नहीं आया, ये आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर कंटेंट। सो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ज़्यादा आपकी कृपा होगी मेरे पे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। ये 2 चीज़ ज़रूर कीजिए, और हो सके तो शेयर कीजिए यार, इतना अच्छा बन रहा है। सो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, अभी के लिए इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, सो